हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज हम करने जा रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 9, जिसमें एक हम कंप्रीहेंसिव इलस्ट्रेशंस करेंगे, जिसमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स कवर अप होगी। इस क्वेश्चंस को करने से पहले आपको सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए। जो भी बच्चे नए आए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुरानी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, उनको देखिए, कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझिए ताकि आपको आज का क्वेश्चन क्लियर हो। बेटा, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। बेटा, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ वुमेन वेलफेयर क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, जिसमें हमें अलग अलग पॉइंट्स बताए हुए हैं। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में टेबल दी हुई है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। सैलरी को रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टिक कर लीजिए। इंश्योरेंस प्रीपेड आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया हुआ है, इंश्योरेंस को टिक कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन को टिक कर लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी को टिक कर लीजिए। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया हुआ है, स्टेशनरी को टिक कर लीजिए। इक्विपमेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इक्विपमेंट को टिक कर लीजिए। बिल्डिंग, बिल्डिंग आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दी, तो इसलिए बिल्डिंग को यहां पे सर्कल कर लीजिए ताकि आप बाद में भूलना चाहिए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेटा, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इस कंसेप्ट में, इस क्वेश्चन में आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिसीप्ट साइड से। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये आपके लिए ओपनिंग कैश एंड ओपनिंग बैंक बैलेंस होता है, तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे कैश 22,500, बैंक 50,000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 8,17,500। नीचे आपको आउटस्टैंडिंग ओपनिंग ईयर, क्लोजिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है। बेटा, क्वेश्चन लेंथी है, स्पेस थोड़ी कम है, तो प्लीज एडजस्ट करिएगा इस चीज को। थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझ ले। आप कंसेप्ट पे फोकस करिए, राइटिंग्स पे फोकस मत करिए। सब्सक्रिप्शन 8,17,500। इसमें से हम सबसे पहले लेस क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। देखिए प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 37,500। माइनस करा हमने इसको, दिस इज इक्वल टू 7,80,000। माइनस क्या करते हैं, एडवांस ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का एडवांस कितना दिया हुआ है आपको, 10,000 रुपीज। दिस इज 7,70,000 रुपीज। ऐड क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है आपको, 25,000 रुपीज। 25,000 ऐड करिए, 7,95,000 और ऐड करिए एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का एडवांस कितना है बेटा, 17,500 रुपीज। तो आपके लिए टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आ जाएगा, 8,12,500 विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर। अब इनकी हमें एंट्री करनी है बैलेंस शीट में। हमने सब्सक्रिप्शन की वीडियो में पढ़ा था कि हम इसकी एंट्रीज कैसे करते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होता है, असेट्स होता है। तो अगर हम इसकी पोस्टिंग करें
तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को पोस्ट करते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, असेट्स है हमारे लिए 37,500। एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का, क्योंकि हमारे लिए एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होती है, लायबिलिटीज होती है 17,500 और करंट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है आपको बेटा, 10,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 25,000। बेटा बहुत ध्यान से आपको करना है कि अगर आपने क्वेश्चन में जरा सी भी लापरवाही करी तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सब्सक्रिप्शन का पॉइंट क्या था हमारा, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 8,17,500। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर हमने माइनस कर दिया और ये ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड शिफ्ट होगा। एडवांस ऑफ करंट ईयर, वो भी हमारे लिए इस साल की इनकम नहीं होती, हमने माइनस कर दिया एडवांस सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर का कितना है 25 ऐड कर दिया और वो हमारे लिए असेट साइड ऑफ करंट बैलेंस शीट में चला जाएगा। एडवांस प्रीवियस ईयर आपके लिए बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, डोनेशन आपके लिए कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो ये जनरल डोनेशन होती है आपकी। डोनेशन कितनी दी हुई है, 30,000 रुपीज। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट ग्रांट्स। यहां पे भी कोई कंडीशन नहीं है तो जनरल डोनेशन मानी जाएगी। गवर्नमेंट ग्रांट्स, हाउ मच अमाउंट, 1,50,000। नेक्स्ट पॉइंट, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, हाउ मच, 3,000 रुपीज। फिर प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो। देखो यहां पे आप एक प्रेजेंटेशन दे सकते हो, चैरिटी प्रोसीड्स यहां लिखे, एक्सपेंसेस को यहां पे माइनस कर सकते हो, या एक्सपेंसेस अगर ज्यादा है तो एक्सपेंसेस में से प्रोसीड्स माइनस कर सकते हो। अदरवाइज आप रिसीप्ट्स को इनकम साइड और एक्सपेंडिचर्स को एक्सपेंस साइड भी लिख सकते हो। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो 1,65,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें इंटरेस्ट कितना मिला है 70,000। बट यहां देखो ये अपने आप में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे आपको कहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 10% फॉर फुल ईयर 70,000 रुपीज। अगर हमें पूरे साल के लिए इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है तो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए असेट साइड होनी चाहिए। सबसे पहले चेक करिए क्या कोई बैलेंस दिया हुआ है, नहीं, नीचे कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ। हो सकता है ये हमारे लिए लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट हमने करी भी हो, ये पर सर हो सकता है हमने इस साल परचेज की हो। अगर हमने इस साल परचेज करी होगी तो पेमेंट साइड कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट परचेज्ड लिखा होगा, चेक करें, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब डिसीजन साइलेंट एडजस्टमेंट, ये आपके लिए एक साइलेंट एडजस्टमेंट है। तो आप इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे। मेरे पास जरा स्पेस कम है तो पहले जरा मैं यहाँ पे एक रफ बना देता हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं उसको रफ कर दूंगा। लेट इन्वेस्टमेंट इन बिगनिंग, हमने इन्वेस्टमेंट जो है बिगनिंग में वो x ले ली। अब हमें जो इंटरेस्ट मिला है वो 10% ऑफ x फुल ईयर के लिए इज इक्वल टू 70,000 रुपीज। तो अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 70,000 रुपीज इंटू 100/10, दिस इज इक्वल टू 7 लाख रुपीज। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट हमारे पास लास्ट ईयर भी होगी और करंट ईयर भी होगी। अगर हमने इन्वेस्टमेंट इस साल परचेज करी होती
तो आपके इनकम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड लिखी हुई होती है। तो आप यहां पे भी इन्वेस्टमेंट लिख दोगे 7 लाख, और यहां पे भी आपका लिया आ जाएगा इन्वेस्टमेंट 7 लाख। इज इट क्लियर? कंफर्म? पहले आप इसे नोट कर लो, फिर मैं इसको रब कर लूं। ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा है, इसमें आपकी सारी एडजस्टमेंट्स आपको गिवन है। फिर देखिए उसके बाद दिया है सन्ड्री इनकम, सन्ड्रीज इनकम 4,000 रुपीज। क्लियर? हमारी रिसिप्ट साइड पूरी हो गई है, अब हम पेमेंट साइड देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट है सैलरी, और सैलरी के ऊपर नीचे पॉइंट्स दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो सैलरीज आपका इधर आएगा 1,25,000 रुपीज। इसमें हम ऐड क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर, क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेट कर रही है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर कितनी है? 18,000। 1,43,000 लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 12,000 रुपीज। वो माइनस कर दीजिए। टोटल सैलरी रिलेटेड टू करंट ईयर 1,31,000। जो लास्ट ईयर की सैलरी है, लास्ट ईयर की सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 12,000। वो लाइबिलिटीज है हमारे लिए। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 12,000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी 18,000। क्लियर? स्टेशनरी, अब स्टेशनरी का स्टॉक दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग। हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में पढ़ा था, जब स्टेशनरी परचेज्ड दिया होता है तो ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे स्टेशनरी कितनी है? 17,000 एड ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा आपका? 22,500 39,500 लेस क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक आपके लिए कितना दिया हुआ है? 7,000 रुपीज। तो ये आ जाएगा 32,500। अब ओपनिंग स्टॉक यहां पे आ जाएगा। स्टेशनरी ओपनिंग स्टॉक कितना था? 22,500 एंड स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक 7,000 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट आइटम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए हुए, नीचे एडजस्टमेंट्स दी हुई है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लास्ट ईयर का कोई भी नहीं है, करंट ईयर का 12,000 रुपीज है। तो हम यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी हाउ मच? 95,500 एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 12,500। टोटल कितना हो जाएगा? 1,08,000 रुपीज। ठीक है? और करंट ईयर का है तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी हाउ मच? 12,500। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पे भी आपको पॉइंट है। देखो हमने पहले क्वेश्चन पे टिक कर लिया ताकि हमें पता रहे किस पॉइंट पे एडजस्टमेंट्स है। तो इंश्योरेंस इंश्योरेंस कितनी दी हुई है आपको? 75,000। इसने बोला है नीचे इंश्योरेंस प्रीपेड। जो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीवियस ईयर की हम ऐड करते हैं, करंट ईयर की प्रीपेड नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती है, इसलिए हम उसको माइनस करते हैं। प्लस प्रीपेड
ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की इंश्योरेंस है आपके पास 7,000, 82,000 लेस प्रीपेड ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर की प्रीपेड है 3,000 रुपीज, 79,000। क्लियर। और आपको पता है प्रीपेड आपके लिए क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स होता है। बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस लास्ट ईयर की है 7,000 और यहां पे भी आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस करंट ईयर की 3,000 रुपीज। क्लियर बेटा? सबको क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट हमारे लिए असेट्स होते हैं। 3 लाख के इक्विपमेंट हमने परचेज करे हैं। नीचे इक्विपमेंट की ओपनिंग वैल्यू दी हुई है 2,56,000 और क्लोजिंग वैल्यू दी हुई है 5,02,000। तो इक्विपमेंट हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस शीट में इक्विपमेंट हाउ मच 2,56,000। अब यहां पे हम लिखेंगे इक्विपमेंट 2,56,000 प्लस क्या कर देंगे जो हमने परचेज करे है। परचेज कहां पे दी है? रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में। कितने की परचेज करी है? 3 लाख की परचेज करी है। इक्विपमेंट हो गए 5,56,000। बट आपको क्लोजिंग इक्विपमेंट कितने दिए हुए बेटा? 5,02,000 दिए हुए हैं। तो इसका मतलब हमारे जो इक्विपमेंट है वो राइट ऑफ हुए होंगे। तो देखो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है कितना? 5,02,000। इसका मतलब हमारे जो इक्विपमेंट है वो रिटर्न ऑफ हुए होंगे। कितने रिटर्न ऑफ हुए? 54,000। क्लियर? क्योंकि 5,56,000 होने चाहिए। बैलेंस है कितना? 5,02,000। इसका मतलब 54,000 जो वैल्यू कम हुई है वो राइट ऑफ हुई होगी और हम वो यहां पे लिख देंगे इक्विपमेंट रिटर्न ऑफ 54,000। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस कितने दिए हुए? पेटी एक्सपेंसेस आपको 5,000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो अगर हम एक्सपेंसेस देखें 1,29,000। क्लियर? फिर उसके बाद दिया है न्यूज़पेपर 10,000 रुपीज। उसके बाद आपको दी है लेक्चरर फीस। ये भी आपके लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेक्चरर फीस हाउ मच? 1,65,000। नेक्स्ट ऑनरेरियम कितना दिया हुआ है? ऑनरेरियम 1,20,000। फिर दिया हुआ है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा कैश 20,500 और बैंक 2,50,000। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सारी एंट्रीज हो गई है। अब एक बार एडजस्टमेंट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन पे चेक करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी कर ली, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया, ये भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लियर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग ये भी हो गए, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इक्विपमेंट ये सब हो गए। अब बिल्डिंग की ओपनिंग वैल्यू है 12 लाख रुपीज। 12 लाख। बट इसकी क्लोजिंग वैल्यू कितनी दी हुई है? 11,40,000 रुपीज।
आपकी बिल्डिंग की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। अब रिड्यूस किस कारण से होती है? ड्यू टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वजह, देखो बिल्डिंग की वैल्यू दो ही रीजन से कम हो सकती है, या तो सेल हो, सेल दी होती तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड होता, वहां कुछ नहीं है तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन होगा। तो आप यहां पे लिखोगे बिल्डिंग 12 लाख लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहां से आया है? क्योंकि हमें क्लोजिंग वैल्यू दी हुई है 11,40,000, तो इसका मतलब 60,000 रुपीज आपके लिए डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग होगा, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपका शिफ्ट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 60,000 रुपीज। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्लोजिंग करनी है, बैलेंसिंग करनी है। तो बैलेंसिंग करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं? हम अपने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट लेते हैं। वहां से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? वहां से हम फाइंड आउट करते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। सबसे पहले टोटल करिए। अगर आप टोटल करते हो 22,95,500, इसमें से हमने ये पॉइंट माइनस करा, 29,500 हमें माइनस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 22,66,000 रुपीज। और वो कैपिटल फंड हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे। कैपिटल फंड 22,66,000। क्लियर? कंफर्म है? अब क्लोजिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करेंगे तो हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। अगर हम दोनों साइड का टोटल कर रहे हैं तो इसका टोटल 12,34,500। डेबिट साइड का टोटल भी करते हैं। अगर हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं 8,93,000। देखो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है, इसका मतलब हमें क्या हुआ है? सरप्लस हुआ है। हाउ मच? इस माइनस कर लो, ₹3,41,000 हमें सरप्लस हुआ है, वो हम यहां लिख देंगे 3,41,000। अब ये 3,41,000 सरप्लस यहां पे ऐड हो जाएगा। $26,07,000। इन दोनों साइड का टोटल करिए। $26,47,500। इस साइड का भी टोटल करते हैं।
26,47,500। क्लियर बेटा? कंफर्म? क्वेश्चन आप पहले नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। पहले एक बार आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। बच्चों अब हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, एनपीओ के सारे कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए, लॉन्ग क्वेश्चंस की भी हमने प्रैक्टिस कर ली है। तो आज आपका एनपीओ कंप्लीट हो गया है। बेटा एनपीओ कंप्लीट होने पे मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझकर अपनी कॉपी में नोट करिए, ताकि आपका नोट्स एक तरफ इकट्ठे हो जाए और एग्जाम्स के टाइम में आप क्विक रिविजन्स कर सके। एनपीओ में जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 10 मार्क्स का टॉपिक है, जिसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, एक 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन और एक 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो प्लीज आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो और आप 10 में से 10 स्कोर कर सको। वीडियो खत्म करने से पहले जो भी आज नए बच्चे आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।